नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुदेव यादव देव श्री गुरु में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब पढ़ रहे हैं कैलेंडर और ये कैलेंडर का तीसरा क्लास है। अब आज हम पढ़ेंगे कि जैसे दिया है कि जनवरी 2024 माह के किन किन तारीख को रविवार है, यानी रविवार है। जब इस टाइप का सवाल दिया रहे यानी तारीख ना दिया रहे तो हमें निकालना है कि जनवरी 2024 माह में किन किन तारीख को रविवार है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक एक जनवरी 2024 का क्या निकाल लेंगे, दिन। 1024 का जब दिन निकाल लेंगे तो दिन निकालने का सूत्र क्या होता है, पहले हम क्या लेते हैं, तारीख। तारीख कितना दिया गया है, तारीख दिया गया है 1, और फिर क्या लिखते हैं, मंथ कोड। ये क्या है, 2024 क्या है, लीप ईयर्स है, और लीप ईयर्स में जनवरी का कोड क्या होता है, 0। लीप वर्ष का मतलब होता है जो साल 4 से कट जाता है उसको हम कहते हैं लीप वर्ष। तो 2024 4 से कट जाएगा तो ये लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में जनवरी का कोड क्या होता है, साधारण वर्ष और जनवरी और लीप वर्ष दोनों का कोड एक ही होता है, सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड में अंतर होता है, बाकी सबका कोड क्या होता है, एक जैसा होता है। तो जनवरी का कोड क्या होता है, 0। फिर क्या लिखेंगे, वर्ष, पीछे का जो 2 अंक होता है वो क्या कहलाता है, वर्ष। और फिर लीप वर्ष लिखेंगे, 24 को 4 से भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा, 6 बार, 4 छक 24। जो भागफल आएगा उसको हम क्या कहते हैं, लीप वर्ष। जैसे 24 दिया गया है तो 24 को 4 से क्या हम करेंगे, भाग करेंगे तो 4 छक क्या आएगा, 24 से। जो भागफल आएगा इसका मतलब 24 साल में 6 लीप वर्ष होगा। और फिर क्या लिखेंगे, शताब्दी कोड। इसमें शताब्दी कितना है, 2000। 2000 को 400 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा, और अगर शेषफल 0 आएगा तो उसका कोड क्या होता है, 6 पूरे के बटे 7। 7 के 7 21, 3 24, और 6 6 12, 3 15, 1 16, 16 बटे 7, 7 दूनी 14, 2 16। शेषफल कितना आ गया, शेषफल 2 आ गया। अगर शेषफल 2 आता है तो कौन सा दिन होता है, सोमवार। इसका मतलब 1 जनवरी 2024 को क्या है, सोमवार है। और हमें पता करना है कि जनवरी माह में इसका मतलब कि जो जनवरी 1 जनवरी 2024 जो स्टार्ट हो रहा है वो सोमवार से स्टार्ट हो रहा है, तो रविवार कब पड़ेगा। अगर 1 जनवरी 2024 को सोमवार है तो 2 तारीख को मंगलवार होगा, 3 तारीख को बुधवार होगा, 4 तारीख को बृहस्पतिवार, 5 तारीख को शुक्रवार, और 6 तारीख को शनिवार, और 7 तारीख को क्या होगा, रविवार होगा। इसका मतलब कि जनवरी माह में जो पहला रविवार पड़ेगा वो 7 तारीख को पड़ेगा। एक 7 तारीख और जो दिन होते हैं वो 7 दिन बाद क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। अगर 7 तारीख 1 जनवरी 2024 को अगर सोमवार है तो 7 तारीख को क्या पड़ेगा, हमसे पूछा जा रहा है रविवार कब पड़ेगा, तो 7 तारीख को रविवार पड़ेगा। फिर अगली बार 14 तारीख को रविवार पड़ेगा, फिर 21 तारीख को रविवार पड़ेगा, फिर 28 तारीख को रविवार पड़ेगा। इसका मतलब 7 दिन का क्या होता है, गैपिंग। तो अगर 1 जनवरी 2024 को सोमवार है तो 7 तारीख को रविवार पड़ेगा, फिर 14 तारीख को, फिर 21 तारीख को, और फिर 28 तारीख को। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 माह में किन किन तारीख को मंगलवार है। अगर इस टाइप का सवाल दिया रहे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर यहाँ तारीख ना दिया रहे तो सबसे पहले हम एक तारीख का दिन हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे 1 दिसंबर 2025 का दिन निकालेंगे, 1 दिसंबर 2025। तो दिन कैसे निकालते हैं, पहले लिखते हैं तारीख। तारीख कितना दिया गया है, 1, और दिसंबर का कोड कितना होता है, दिसंबर का कोड होता है 6। फिर क्या लिखेंगे, वर्ष। वर्ष क्या होता है, पीछे का जो 2 अंक होता है उसी को क्या कहते हैं, वर्ष। तो वर्ष कितना दिया है, 25। फिर लीप वर्ष लिखते हैं, तो वर्ष को 4 से भाग देते हैं, यानी 25 को 4 से भाग कर देंगे, जो भागफल आएगा वो क्या होगा, लीप वर्ष। तो 25 को 4 से भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा, 6 बार, 4 छक 24। और फिर लिखेंगे शताब्दी कोड। इसमें शताब्दी कितना है, 2000, और 2000 को 400 से भाग करेंगे, पूरा कट के शेषफल 0 आ जाएगा। इसका मतलब कि शताब्दी कोड कितना होगा, 6। 7 त्रिक 21, 5 26, 7 त्रिक 21, और 7 त्रिक 21, और 4 क्या हो जाएगा, 25।
यानी अगर 7 से बड़ी संख्या है तो उसको काट के हम क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं और भाग शेषफल लिखते हैं। 7 त्रिक 21, 4 25, 6 6 12, 12 4 16, 16 6 22 और 22 से क्या हो जाएगा 23 और 23 को 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 7 त्रिक 21, 2 23, शेषफल कितना आ गया 2 और शेषफल 2 आता है तो कौन सा दिन होता है, सोमवार। इसका मतलब 1 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। और हमसे पूछा जा रहा है कि मंगलवार कब पड़ेगा। अगर 1 दिसंबर 2025 को सोमवार है तो 2 तारीख को क्या पड़ेगा, 2 तारीख को मंगलवार पड़ेगा। फिर 7 दिन बाद इसमें 7 जोड़ेंगे, फिर 9 तारीख को पड़ेगा, फिर 9 में 7 जोड़ेंगे, फिर 16, फिर 16 में 7 जोड़ेंगे तो 23, फिर 23 में 7 जोड़ेंगे तो 30। इसका मतलब अगर 1 दिसंबर 2025 को सोमवार है तो 2 तारीख को मंगलवार पड़ेगा, फिर 2 में 7 जोड़ेंगे 9, 9 में 7 जोड़ेंगे 16, 16 में 7 जोड़ेंगे 23, 23 में 7 जोड़ेंगे तो 30। इसका मतलब कि दिसंबर 2025 माह में जो मंगलवार पड़ेगा वो 2 तारीख को, 9 तारीख को, 16, 23 और 30। जैसे प्रश्न दिया है कि मई 1947 को बुधवार कब कब पड़ेगा। इसका मतलब ये पूछा जा रहा है कि 1947 में जो मई वाला महीना पड़ेगा उसमें बुधवार कब कब आया था। तो कब कब पड़ेगा नहीं, कब कब आया था। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, 1 मई 1947 को दिन निकाल लेंगे कि 1 मई को कौन सा दिन था। तो 1 को ऐसे उतार लेंगे और मई का कोड क्या होता है, मई का कोड होता है 2 और वर्ष कितना दिया है, फिर लिखते हैं वर्ष, वर्ष कितना दिया गया है 47 और फिर लिखते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, वर्ष को 4 से भाग देते हैं, जो भागफल आता है वो क्या कहलाता है, लीप वर्ष। 4 इक्के 4 और फिर 7 में भाग देंगे तो 4 इक्के 4 और ये 1900 आ गया। 1900 को 1900 शताब्दी है, 1900 को 400 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा 300। इसका मतलब शताब्दी कोड क्या है 0 पूरे के बटे 7। 7 इक्के 7, 4 11, 7 से इसको भाग करेंगे 7 6 42 और 5 47। इसको सबको जोड़ो 5 4 9 1 10 2 12, 12 बटे 7 इसको भाग करोगे तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल 5 आएगा। और शेषफल 5 आता है तो कौन सा दिन होता है, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। इसका मतलब 1 मई 1947 को कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार था। हमसे पूछा जा रहा है कि बुधवार कब कब पड़ेगा, यानी जो मई वाला महीना है वो स्टार्ट किस दिन से हो रहा है, बृहस्पतिवार से। अगर 1 मई को गुरुवार है, गुरुवार और बृहस्पतिवार दोनों का मतलब एक, तो 2 तारीख को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। 3 तारीख को कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा। 4 तारीख को कौन सा दिन होगा, रविवार। और 5 तारीख को कौन सा दिन होगा, सोमवार। और 6 तारीख को मंगलवार और 7 तारीख को क्या होगा, बुधवार। इसका मतलब कि मई महीने में जो पहला बुधवार पड़ेगा वो 7 तारीख को पड़ेगा। अगर 1 मई 1947 को बृहस्पतिवार है तो हमसे पूछा जा रहा है कि बुधवार कब कब पड़ेगा। तो 1 तारीख को अगर बृहस्पतिवार है तो बुधवार 7 तारीख को पड़ेगा, यानी एक बुधवार 7 तारीख, एक बुधवार 7 तारीख को पड़ेगा। एक बुधवार 7 तारीख को। अगर 1 तारीख को बृहस्पतिवार है तो हम क्या करेंगे, 2 तारीख को शुक्रवार, 3 तारीख को शनिवार और इन 7 तारीख को एक पहला बुधवार 7 तारीख को पड़ेगा। फिर 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14, क्योंकि 7 दिन बाद क्या होते हैं, वही दिन रिपीट होना शुरू होते हैं। 14 में 7 जोड़ेंगे 21 और 21 में 3 जोड़े 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 में 7 जोड़ेंगे तो 28। इसका मतलब 7 14 21 और 28, यानी 7 मई 14 मई 21 मई और 28 मई को क्या पड़ेगा, बुधवार पड़ेगा। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2001 माह में किन किन तारीख को क्या होगा, बुधवार होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब यहाँ तारीख ना दिया गया हो तो हम पहले 1 अप्रैल 2001 का दिन हम निकालेंगे। तो इसका दिन कैसे निकालेंगे, 1 लिखेंगे और अप्रैल का कोड क्या होता है, अप्रैल का कोड होता है 0। पहले तारीख लेते हैं फिर मंथ कोड,
अप्रैल का कोड क्या होता है 0, और फिर लिखते हैं वर्ष, पीछे का जो 2 अंक होता है वही क्या कहलाता है वर्ष। वर्ष कितना है 1, और लीप वर्ष कितना है 0। अगर 4 से कम संख्या होगी तो उसमें कोई भी लीप वर्ष नहीं होगा। जैसे 2000 में कोई लीप वर्ष नहीं है, 2001 में कोई लीप वर्ष नहीं है, 2002 में कोई लीप वर्ष नहीं है, 2003 में कोई भी लीप वर्ष, यानी लीप वर्ष तभी होगा जब वो साल 4 से क्या होगा 4 हो, या 4 से क्या हो बड़ा हो, क्योंकि लीप वर्ष 4 साल में एक बार आता है। तो इसमें लीप वर्ष 0 होगा। शताब्दी कोड कितना है 2000, और 2000 को 400 से भाग करेंगे, शेषफल क्या आएगा 0, और 0 आएगा तो उसका कोड क्या होता है 6/7। तो 6 1 7, 7 1 8, 8 को 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आ गया, शेषफल आ जाएगा 1। शेषफल 1 आ गया, इसका मतलब कि 1 का मतलब क्या होता है, अगर शेषफल 1 आता है तो कौन सा दिन होता है रविवार। इसका मतलब 1 अप्रैल 2001 को रविवार है। और हमसे पूछा जा रहा है कि बुधवार कब पड़ेगा। अगर 1 तारीख को रविवार है तो 2 तारीख को क्या पड़ेगा सोमवार, 3 तारीख को क्या पड़ेगा मंगलवार, और 4 तारीख को क्या पड़ेगा बुधवार। और इसमें 4 कहां से स्टार्ट है, इसका मतलब कि पहला बुधवार 4 को पड़ेगा, फिर 7 दिन बाद 11 तारीख को पड़ेगा, फिर 7 दिन बाद 18 तारीख को पड़ेगा, फिर 7 दिन बाद 25 तारीख को पड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन होगा 4 11 18 और 25। अब हम पढ़ेंगे कि किसी वर्ष के प्रथम और अंतिम दिन क्या होते हैं। यानी कैलेंडर में तीन टाइप के वर्ष होते हैं, एक सामान्य वर्ष होता है, एक अधिवर्ष होता है, और एक शताब्दी वर्ष। लेकिन शताब्दी वर्ष में भी 2 टाइप के वर्ष होते हैं, एक साधारण शताब्दी वर्ष और एक होता है लीप शताब्दी वर्ष। उसके बारे में बाद में चर्चा होगी। पहले हम देखेंगे सामान्य वर्ष। जो वर्ष 4 से पूरा ना कटे उसे हम क्या कहते हैं सामान्य वर्ष कहते हैं। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 दिन का मतलब 52 सप्ताह और एक शेष दिन, यानी 365 को 7 से हम क्या करेंगे भाग करेंगे तो 7 पचे 35, 1 7 दूनी 14, यानी 52 तो पूरा 52 बार तो पूरा कट गया। इसका मतलब 52 सप्ताह, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यानी 52 सप्ताह और एक शेषफल आ गया। और सामान्य वर्ष का पहला और अंतिम दिन क्या होता है एक समान। इसका मतलब ये होता है कि सामान्य वर्ष का पहला दिन यानी 1 जनवरी से जिस दिन स्टार्ट होगा, यानी 1 जनवरी को जो दिन होगा वही दिन 31 दिसंबर को भी होगा। जैसे हम लिख दें कि यदि 1 जनवरी 2013 को रविवार है तो 31 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो 2013 का कैसा वर्ष है सामान्य वर्ष है, क्योंकि 13 4 से नहीं कटेगा। और सामान्य वर्ष का पहला और अंतिम दिन क्या होता है एक समान। अगर 1 जनवरी 2013 को रविवार है तो 31 दिसंबर 2013 को भी क्या होगा रविवार ही होगा। यानी साधारण वर्ष में क्या होता है कि वो साल जिस दिन से स्टार्ट होता है उसी दिन से वो क्या होता है खत्म होता है। यानी 1 जनवरी 2013 को अगर रविवार है तो 31 दिसंबर 2013 को भी क्या होगा रविवार ही होगा। अधिवर्ष में क्या होता है जो वर्ष 4 से पूरा कट जाता है उसे अधिवर्ष कहते हैं। और अधिवर्ष में क्या होते हैं 366 दिन होते हैं। इसका मतलब 52 सप्ताह और 2 दिन। अधिवर्ष का अंतिम दिन पहले दिन से एक दिन क्या हो जाता है आगे बढ़ जाता है। जैसे हम लिख दें कि एक जैसे दिया गया है 1 जनवरी, ये 2024 का कैलेंडर है। जैसे जनवरी किस दिन स्टार्ट हुई मंगलवार से, तो इसका अंत कब होगा बुधवार से। यानी अधिवर्ष का अंतिम दिन और अंतिम दिन जो होता है वो पहले दिन से एक दिन क्या हो जाता है आगे बढ़ जाता है। जैसे 1 जनवरी 2024 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा।
तो यहाँ क्या लिखा है कि 2024 क्या है, लीप वर्ष है। क्यों? क्योंकि 24 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और जो वर्ष 4 से पूरा पूरा कट जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आदि वर्ष। तो 1 जनवरी 2024 को अगर मंगलवार है तो जो इसका अंतिम दिन होता है वो पहले दिन से एक दिन क्या हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। इसका मतलब 1 जनवरी 2024 को अगर मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। जैसे हमारे पास 1 2024 का कैलेंडर है, 2024 में 1 तारीख को कौन सा दिन था, जनवरी में पहला दिन कौन, 2024 से किस दिन से स्टार्ट हुआ, 1 तारीख से स्टार्ट होगा, और 1 तारीख को कौन सा दिन है, मंगलवार। तो इसका अंत किस दिन हो रहा है, बुधवार से। इसका मतलब कि अधिवर्ष का अंतिम दिन जो होता है वो पहले दिन से क्या होता है, एक दिन आगे बढ़ जाता है। अगर 1 जनवरी 2024 को अगर सोमवार होगा तो 31 दिसंबर को मंगलवार होगा। अगर यहाँ रविवार होगा तो यहाँ सोमवार होगा। अगर यहाँ बृहस्पतिवार होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, शुक्रवार। इसका मतलब कि लीप वर्ष में जो अंतिम दिन होता है वो एक दिन क्या हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। और एक होता है शताब्दी वर्ष। लेकिन शताब्दी वर्ष में 2 प्रकार के शताब्दी होते हैं। वो शताब्दी जो 400 से ना कटे उन्हें हम कहते हैं साधारण शताब्दी वर्ष, और जो वर्ष 400 से कट जाते हैं उन्हें हम क्या क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं अधिवर्ष साधारण शताब्दी वर्ष। तो पेपर में यहाँ से सिर्फ 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। जो वर्ष 4 से पूरा पूरा कट जाए उन्हें क्या कहा जाता है, लीप शताब्दी वर्ष। सामान्य वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन एक समान होता है। अधिवर्ष में जो अर्धवर्ष होता है, जो 4 से पूरा पूरा कट जाता है, उनमें पहला दिन से अंतिम दिन एक दिन क्या हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष क्या होता है, शताब्दी वर्ष का मतलब होता है कि जो वर्ष 100वें या 1000वें का मल्टीपल हो, यानी गुणज हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, शताब्दी वर्ष। जैसे 1200 ये क्या है, ये 100 का मल्टीपल है, इसको हम लिख सकते हैं 12 गुणे 100 लिख सकते हैं। अगर हम 1200 लिख दें, 900 लिख दें, 700 लिख दें, ये सब क्या है, शताब्दी वर्ष हैं। क्योंकि ये सब क्या है, 100 के मल्टीपल हैं, यानी 100 के पहाड़े में आते हैं। यानी 2000 लिख दें, 2500 लिख दें, 19 यानी 3000 लिख दें, तो ये सब क्या है, 1000, ये दोनों क्या है, 1000वें के गुणक हैं। तो शताब्दी क्या होता है कि जो वर्ष 100वें या 1000वें के गुणज होते हैं उन्हें हम कहते हैं शताब्दी वर्ष। पेपर में 4 ऑप्शन दिया रहेगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा शताब्दी वर्ष है, कौन सा शताब्दी वर्ष है। तो ये सारे शताब्दी वर्ष हैं, लेकिन शताब्दी वर्ष में 2 टाइप के शताब्दी होते हैं। शताब्दी वर्ष 2 टाइप का होता है। एक होता है साधारण शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष, और एक होता है अधिवर्ष, अधिवर्ष शताब्दी वर्ष। यानी शताब्दी वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक साधारण शताब्दी वर्ष और एक अधि शताब्दी वर्ष। अगर शताब्दी को, ये सब क्या है, ये सब शताब्दी हैं। शताब्दी को 400 से भाग करें, अगर पूरा पूरा ना कटे तो उसे हम कहते हैं साधारण शताब्दी वर्ष। जैसे 900 को, जैसे 900 दिया है और 900 को 400 से भाग करेंगे तो पूरा 4 दूनी 8, और ये शेषफल कितना आ जाएगा, 100। पूरा पूरा नहीं कटा, इसका मतलब ये जो 900 है ये शताब्दी वर्ष तो है, लेकिन कौन सा शताब्दी वर्ष है, ये साधारण शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष को 4 से भाग करें, अगर पूरा पूरा ना कटे, शताब्दी वर्ष को 400 से भाग करें, अगर पूरा पूरा ना कटे तो उसे हम क्या कहते हैं, साधारण शताब्दी वर्ष। जैसे हम लिख दें 500, हम लिख दें 600, 700, 800 नहीं लिख सकते क्योंकि 800 पूरा 400 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा।
900, 1300, 2100, ये सब क्या है? साधारण शताब्दी वर्ष हैं। आदि अधिवर्ष शताब्दी वर्ष क्या होते हैं? शताब्दी को 400 से भाग करें और पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा कट जाए तो उसे हम कहते हैं अधिवर्ष शताब्दी वर्ष। जैसे इसमें 400 से पूरा पूरा करने वाला कौन सा है? तो 1200 है, 2000 है, 2000 है, और इसमें कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 400 से पूरा पूरा कट जाए। इसका मतलब 1200 और ये जो 2000 है, इसको हम कहते हैं अधिवर्ष शताब्दी वर्ष। तो पेपर में इसमें 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा 2000, 2500, 3000, 700, इसमें कौन सा अधिवर्ष शताब्दी वर्ष है और कौन सा साधारण शताब्दी वर्ष है। तो हम क्या करेंगे? 400 से भाग करेंगे, पूरा पूरा ना कटेगा, अगर ना कटे तो साधारण शताब्दी वर्ष, और पूरा पूरा कट जाएगा तो उसे हम क्या क्या कहते हैं? अधिवर्ष शताब्दी वर्ष। अब पेपर में आता है कि किसी भी शताब्दी वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन क्या हो सकता है। तो प्रश्न क्या आता है? किसी भी का मतलब चाहे वो साधारण शताब्दी वर्ष हो चाहे वो अधिवर्ष शताब्दी वर्ष हो, कि किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन हो सकता है, यानी पहला दिन हो सकता है। पहला दिन, किसी भी शताब्दी का पहला दिन कौन कौन सा हो सकता है? तो सोमवार हो सकता है, सोमवार, और फिर एक मंगलवार, और मंगलवार के बाद बुधवार नहीं आएगा, एक एक दिन छोड़ के पड़ेगा। सोमवार के बाद मंगलवार, फिर बुधवार नहीं पड़ेगा, फिर बृहस्पतिवार, और फिर बृहस्पति के बाद शुक्रवार नहीं पड़ेगा, तो कौन सा दिन पड़ेगा? शनिवार। इसका मतलब किसी भी शताब्दी वर्ष का जो पहला दिन हो सकता है वो या तो सोमवार होगा, या तो मंगलवार होगा, या तो बृहस्पतिवार होगा, या तो शनिवार होगा। बाकी कि किसी भी शताब्दी वर्ष का पहला दिन ये नहीं हो सकता। और अंतिम दिन क्या हो सकता है? अंतिम दिन सोमवार होगा, और सोमवार के बाद फिर मंगलवार नहीं लेंगे, इसके बीच में कौन सा दिन पड़ेगा? बुधवार, और इसके बीच में कौन सा दिन पड़ेगा? शुक्रवार, और इसके बाद क्या पड़ेगा? रविवार। कि किसी भी शताब्दी का जो पहला दिन है वो सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार हो सकता है, और अंतिम दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार हो सकता है। पेपर में पूछेगा कि किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, अंतिम दिन नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन है मंगलवार, दूसरा है बुधवार, और तीसरा है शुक्रवार, और डी है रविवार। तो लिखा है कि किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है, तो किसी भी शताब्दी का पहला दिन ये 4 दिन हो सकते हैं, और जो अंतिम दिन है ये 4 दिन हो सकते हैं। तो किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन मंगलवार नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? हमारा ऑप्शन होगा मंगलवार। बाकी बुधवार, शुक्रवार और रविवार ये क्या होते हैं? ये अंतिम दिन हो सकते हैं। पेपर में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब एक चीज यहाँ आपको नोट करके लिखना है कि सोमवार ये दोनों में कॉमन है। तो सोमवार किसी भी शताब्दी का पहला और अंतिम दोनों दिन हो सकते हैं। सोमवार किसी भी शताब्दी का पहला और अंतिम दिन
हो सकता है, हो सकता है। यानी सोमवार एक ऐसा दिन है जो किसी शताब्दी का पहला दिन भी हो सकता है और किसी शताब्दी का अंतिम दिन भी हो सकता है। सोमवार एक ऐसा दिन है जो दोनों में क्या है, कॉमन। तो सोमवार किसी भी शताब्दी का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों हो सकता है। अंतिम दिन यानी पहला दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन, पहला दिन और अंतिम अंतिम दिन दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। और अगर पूछेगा कि पहला दिन कौन कौन सा था, सोमवार मंगलवार एक सीरियल से चलना है, इसके बाद एक एक छोड़ के मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार छोड़ देंगे, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद फिर शुक्रवार छोड़ देंगे, शनिवार। अगला नियम हम पढ़ेंगे कि वर्ष के कौन कौन महीने एक समान होते हैं। इसका मतलब क्या है, वर्ष तो होते हैं दो प्रकार के, एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष का जो कोड होता है वो 144, 025, 025, 036 और 146। इसका मतलब 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर करके इसमें दो क्या कर दें, जोड़ दें। लेकिन सारे स्क्वायर जो हैं वो 3 डिजिट में लिखेंगे। 12 बरामा 144, ये पचम 25 आएगा, लेकिन इसको हम तीन अंक में लिखना है तो यहाँ जीरो बढ़ा देंगे। 36, इसको 3 डिजिट में लिखना है तो जीरो बढ़ा देंगे। और 12 बरामा 144 में दो जोड़ेंगे तो 146। इस कोड को आप याद कैसे रखेंगे, 12 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर करके इसमें दो क्या कर देना है, जोड़ना है। ये साधारण वर्ष का कोड है, यानी 144, 144, 025, 036, 146। ये जनवरी का कोड है, ये जनवरी का कोड है, ये फरवरी का, और ये मार्च, और ये अप्रैल, ये मई, और ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, नवंबर और दिसंबर। पेपर में पूछा जाएगा कि एक साधारण वर्ष में जनवरी का महीना किस महीने के समान होगा, तो जिसका जिसका कोड एक समान होगा वो महीने क्या होंगे, एक समान होंगे। जैसे इस जनवरी का कोड 1 है और अक्टूबर का कोड 1 है, तो जनवरी वाला जो कैलेंडर है, यानी जो जनवरी वाला जो महीना है वो अक्टूबर वाले महीने से क्या हो जाएगा, सेम मैच कर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर जनवरी को 15 तारीख को मंगलवार है तो 15 अक्टूबर को भी क्या होगा, मंगलवार ही होगा। इससे हमें दो फायदा होगा, इस कोड को याद रखने से हमें ये फायदा होगा कि जनवरी, साधारण वर्ष में जनवरी और अक्टूबर का जो महीना होता है ये क्या होते हैं, एक समान होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 20 जनवरी को मंगलवार है तो 20 अक्टूबर को क्या होगा, मंगलवार ही होगा। इसकी सहायता से हमें प्रश्नों को हल करने में एक सुविधा मिलेगी। अगर पेपर में दे दिया जाए कि 5 जनवरी 2013 को मंगलवार है तो 5 अक्टूबर 2013 को कौन सा होगा, तो हम जान जाएंगे कि ये मंगलवार ही होगा, क्योंकि जनवरी का पूरा जो कैलेंडर है वो अक्टूबर वाले कैलेंडर से क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। और फरवरी, मार्च और नवंबर, फरवरी, मार्च और नवंबर, यानी फरवरी का कोड 4 है, मार्च का कोड 4 है और नवंबर का कोड मार्च है, तो फरवरी, मार्च और नवंबर ये तीनों महीने क्या होंगे, एक समान होंगे। ये पहला और ये दूसरा। और किसका किसका कोड एक समान है, यहाँ 6 है और यहाँ 6 है और यहाँ 0 और यहाँ 0, यानी अप्रैल और जुलाई दोनों महीने क्या होंगे, अप्रैल का कोड 0 है और जुलाई का भी कोड क्या है, 0 है। तो अप्रैल वाला
और जुलाई वाला महीना क्या होगा, एक समान होगा। और चौथा क्या है, और कौन कौन कोड समान है, इस मई का कोड किसी के समान नहीं है, और यहाँ 5 है और 5 किसी के समान नहीं है, 3 किसी के समान नहीं, यहाँ 6 है और यहाँ 6 है, इसका मतलब सितंबर और दिसंबर वाला, सितंबर और दिसंबर वाला क्या होगा, एक समान होगा। दिसंबर वाला महीना क्या होगा, एक समान। और मई और जून और अगस्त, ये 3 महीने ऐसे हैं जो किसी भी महीने से क्या होते हैं, मैच नहीं करेंगे। अब पेपर में प्रश्न कैसे आता है, पेपर में आता है प्रश्न कि किसी साधारण वर्ष में जनवरी माह किस माह के समान होता है, किस माह के समान होता है। तो पहला ऑप्शन है नवंबर, दूसरा ऑप्शन है अक्टूबर, और तीसरा ऑप्शन है सितंबर, और डी ऑप्शन है मई। लिखा है किसी साधारण वर्ष में जनवरी माह किस माह के समान होता है, तो जनवरी का कोड क्या होता है, एक, और किसका कोड एक होता है, अक्टूबर का। इसका मतलब कि जनवरी वाला जो माह है वो अक्टूबर के माह के क्या होता है, बराबर समान होता है। जनवरी और अक्टूबर आपस में सेम होते हैं, साधारण वर्ष की बात हो रही है। फरवरी, मार्च और नवंबर एक जैसे होते हैं। अप्रैल और जुलाई एक जैसे होते हैं। इसका मतलब कि अप्रैल वाला अगर महीना वाला कोई फाड़ दे तो हम जुलाई वाले में जाके अगर हमें दिन देखना होगा तो देख लेंगे, क्योंकि अप्रैल में जो दिन पड़ा होगा वही दिन जुलाई में भी पड़ेंगे। अगर 5 अप्रैल को सोमवार पड़ा रहा होगा तो 5 जुलाई को भी सोमवार ही पड़ेगा। सितंबर और दिसंबर एक समान होते हैं, मई, जून और अगस्त किसी से मेल। 3 महीने ऐसे हैं, कौन कौन, मई, जून और अगस्त, ये 3 महीने ऐसे हैं जो किसी भी महीने से मैच नहीं करते। अब हम देखेंगे साधारण वर्ष। साधारण वर्ष तो हो गया। आदि वर्ष का मतलब लीप ईयर्स और साधारण ईयर्स दोनों का क्या होता है, कोड एक ही होता है। सिर्फ जनवरी और फरवरी के कोड में अंतर होता है। साधारण वर्ष में जनवरी का कोड जितना होता है उससे एक, साधारण वर्ष का कोड क्या होता है, 144, 025 और 036 और 146, ये साधारण वर्ष का कोड है। लेकिन आदिवर्ष का जब कोड निकालेंगे तो इसमें जनवरी में एक कम हो जाएगा और फरवरी में एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बाकी सब कोड वही रहेंगे। इसका मतलब ये जनवरी का कोड है, ये फरवरी का, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई और ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और क्या होगा, दिसंबर। तो किसका किसका कोड एक समान है, तो आदिवर्ष का मतलब होता है जिसमें 365 दिन होते हैं। तो जनवरी का कोड 0 है, अप्रैल का कोड 0 है और जुलाई का कोड 0 है। इसका मतलब किसी भी आदिवर्ष में जनवरी वाला महीना, अप्रैल वाला महीना और जुलाई वाला महीना क्या होगा, एक समान। और 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, फरवरी और अगस्त, फरवरी और अगस्त एक समान होते हैं। और फरवरी इसका कोड 3 और इसका कोड 3। अब 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, ये मार्च और नवंबर, मार्च और नवंबर का कोड एक समान होता है। अब क्या बच रहा है, अब सितंबर और दिसंबर,
सितंबर और दिसंबर का कोड एक समान होता है, इसका मतलब सितंबर और दिसंबर एक समान होंगे। सितंबर और दिसंबर हो गया, तो कौन कौन बच रहा है? 2, 5 और 1। इसका कोड ये सिंगल सिंगल दिया है। इसका मतलब कि मई, जून और अक्टूबर, ये 3 महीने ऐसे हैं जो किसी भी माह के समान नहीं होते हैं, यानी किसी भी माह के समान नहीं होते हैं। इसका मतलब कि मई, जून, अगस्त उसमें आया था साधारण वर्ष में, और मई, जून, अक्टूबर ये किसी भी माह के समान नहीं होते हैं। अब हम आपको 2024 का एक कैलेंडर दिखाते हैं। 2024 क्या है? अधिवर्ष है। जैसे यहाँ दिया है, जनवरी, अप्रैल और जुलाई तीनों क्या होते हैं? एक समान होते हैं। ये जनवरी है, ये जनवरी है, ये अप्रैल है और ये है जुलाई। जनवरी, अप्रैल और जुलाई, इन तीनों माह एक समान है। संडे 7 तारीख, 14 तारीख, 30 तारीख, 28 तारीख, इसको देखो सेम मैच कर रहा होगा। सोमवार को जनवरी में भी 7 तारीख को संडे पड़ा था, और जुलाई में भी और अप्रैल में भी 7, 14, 21, 28, 7, 14, 21, 28। मंडे 1, 8, 15, 22, 29, 1, 8, 15, 22, 29, इसमें भी 1, 8, 15, 22, यानी अप्रैल वाला, जनवरी वाला और जुलाई वाला, ये तीनों कैलेंडर आपस में, ये तीनों महीने आपस में क्या करते हैं? मैच कर जाते हैं। इसका मतलब कि अगर अप्रैल वाला फाड़ के फेंक दें और जो जुलाई वाला भी फाड़ के फेंक दें, और हमें जुलाई में देखना हो तो हम जनवरी वाला देख लेंगे, तब भी क्या हो जाएगा? काम चल जाएगा। तो पेपर में आता है कि किसी अधिवर्ष में जनवरी वाला माह किस माह के समान होता है? तो अप्रैल और जुलाई। पेपर में प्रश्न कैसे आएगा कि किसी अधिवर्ष में, किसी अधिवर्ष में जो जनवरी माह किन किन माह के समान होता है? किन किन माह के समान होता है? तो उसका उत्तर हम लिखेंगे अप्रैल और जुलाई। फरवरी, अगस्त, मार्च, नवंबर, सितंबर, दिसंबर, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और मई, जून और अक्टूबर, ये किसी के समान नहीं होते हैं। तो किसी अधिवर्ष में जनवरी माह किन किन माह के समान होता है? तो इसका उत्तर होगा अप्रैल और जुलाई।